चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में बताए थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो 14 फॉर्मूला लिखे थे, पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए और साथ ही साथ साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का 0, 30, 45, 60 और 90 का मान भी याद होना चाहिए। जिन लोगों को फॉर्मूला 14 याद होगा और साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का 0, 30, 45 और 90 का मान याद होगा, उनको पूरे इनवर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। शुरू करते हैं इनवर्स। देखिएगा, सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिएगा, जिससे ऐसे कहीं लिखा रहता है तो देखिएगा कहीं ऐसे लिखा रहता है तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा। अगर ऐसे लिख दें तो क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स। अगर इसके ऊपर ऐसे लगा दे -1 तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन, और इस -1 को पढ़ते हैं इनवर्स। इस -1 को क्या पढ़ेंगे, इनवर्स। तो ये क्या होगा जी, साइन इनवर्स एक्स। यानी जहां कहीं भी ऐसे लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। चलिए दूसरा चीज, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे आप लोग ऐसे पढ़े होंगे बहुतों बार, जैसे x + 3 बराबर मान चलिए 5 लिखा है। हम यहां से अगर x का मान निकालना चाहें तो इस 3 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो बोलेगा x बराबर कितना लिखेंगे, ये 5 और ये -3। कारण कि ये इधर प्लस में था, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो किस में होगा जी, माइनस में। यानी एक तरफ से दूसरे तरफ गया तो इधर प्लस में था तो इधर किस में हो गया, माइनस में। अगर यहां पर माइनस में होता तो इधर जाता तो किस में हो जाता, प्लस में। यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। वैसे ही सीखे होंगे, अगर गुना में रहता है तो भाग में जाता है और भाग में रहता है तो गुना में जाता है। इस प्रोसेस का थोड़ा सा प्रयोग आएगा, और आएगा कैसे, जैसे मान चले ऐसे रहेगा, कई प्रमाण चले हम ऐसे लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर बाबू, थीटा के। अब ऐसा मान है कि ये साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, थीटा के। अब अगर यहां से हम इस साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करते हैं, किसको जी, साइन इनवर्स को ट्रांसफर करते हैं, तो इधर क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, बचेगा ना जी। तो ध्यान रहे, अगर साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर, थीटा के। हम यहां से प्रयास करके ये साइन इनवर्स को क्या कर रहे हैं, दूसरे तरफ ट्रांसफर, तो इधर क्या बचेगा, क्लियर, एक्स बराबर। ध्यान ये देना है कि इधर से साइन इनवर्स जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो अगर इनवर्स लगा होगा तो इधर आके इनवर्स समाप्त हो जाएगा, तो केवल क्या होगा, साइन थीटा। यानी एक तरफ से जैसे दूसरे तरफ ट्रांसफर कीजिएगा तो अगर इनवर्स लगा होगा तो इनवर्स क्या होगा, समाप्त होगा। हो सकता है अगर इनवर्स नहीं लगा होता तब ट्रांसफर होता तो इस पर इनवर्स लग जाता है। इसका मतलब कि एक तरफ से दूसरे तरफ अगर ट्रांसफर कीजिएगा तो इनवर्स लगा होगा तो समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं लगा होगा तो लग जाएगा। ठीक है, तो दो चीज, इसको क्या पढ़िएगा, साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कि एक तरफ से दूसरे तरफ किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर ट्रांसफर कीजिएगा तो अगर इनवर्स लगा होगा तो समाप्त होगा, अगर नहीं लगा होगा तो इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना दूर को मिटा लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब पहला ये साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर, थीटा के। हम लिखे ये साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर जी, थीटा के। तो यहां से 3 कंडीशन होगा। पहला, ये साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर, थीटा के, तो यहां से 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, हम यहां से साइन इनवर्स को इधर क्या करेंगे, ट्रांसफर, इधर क्या बचेगा, एक्स, ये इधर ट्रांसफर होगा, इनवर्स समाप्त होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा। यानी एक्स किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के। एक्स बराबर साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा बराबर एक्स लिखिए, दोनों सेम है। तो पहला कंडीशन, ये साइन इनवर्स एक्स अगर बराबर होगा थीटा के तो पहला कंडीशन क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर, एक्स के। दूसरा, इस थीटा पर जो कंडीशन होता है
ऐसे होता है कि थीटा का मान -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा। पाई का मान कितना होता है 180, -180/2 यानी -90 और ये वाला +90, यानी यहां पर थीटा का जो मान होगा ये -90 से +90, या तो -90 होगा, देखिएगा। तो दूसरा कंडीशन, ये थीटा का मान -90 से +90 के बीच में, यानी थीटा का मान या तो -90 होगा या +90 होगा या -90 और +90 के बीच होगा। और तीसरा, इस x पर जो कंडीशन होता है x का मान -1 या इससे बड़ा और +1 या इससे छोटा, यानी x का मान -1 और +1 के हमेशा बीच में होगा। तो ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स x अगर बराबर होगा थीटा के तो 3 कंडीशन, पहला साइन थीटा किसके बराबर x के, दूसरा इस थीटा का मान -90 और +90 के बीच में, या तो -90 नहीं तो +90 नहीं तो इसके बीच में। थीटा का मान कभी भी -90 से छोटा या +90 से बड़ा नहीं होगा। और तीसरा, x का मान -1 से +1 के बीच में, यानी ये साइन इनवर्स x जो थीटा के बराबर है, यहाँ x का जो मान होगा ये -1 या इससे बड़ा और 1 या इससे छोटा, यानी इस x का जगह -1 से छोटा संख्या नहीं रख सकते हैं या +1 से बड़ा संख्या भी नहीं रख सकते हैं। सवाल इस पर ऐसे रहेगा, देखिएगा ध्यान से एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपसे केवल ऐसे पूछा जाएगा कि बोलिए साइन इनवर्स 1/2 का मान किसके बराबर होगा, यानी साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाले। ठीक है, तो देखिएगा इसका एकदम आसान तरीका है, हम 2 तरीका से बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमको साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना, हम कुछ मान लेते हैं, नहीं जानकारी है, माना ये साइन इनवर्स 1/2 को, चलिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए थीटा। हम यहां से साइन इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा बाबू 1/2 बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, कारण कि इधर इनवर्स लगा उधर जाएगा समाप्त होगा। 1/2 बराबर साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा बराबर 1/2 लिखिए, दोनों सेम है। ठीक, अब बोलिएगा साइन थीटा किसके बराबर है जी 1/2 के। सोचिए ना साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होगा बाबू 30 डिग्री। ये साइन थीटा किसके बराबर 1/2 के। सोचना है साइन कितना डिग्री बराबर, इस एंगल में कितना रखें, साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, ये ना होगा जी इसका मतलब। लेकिन याद रखिएगा एंगल जो निकाले हैं किस में निकला, डिग्री में। हमेशा आंसर किस में देता है रेडियन में, इसलिए इस डिग्री को किस में बदल लीजिए रेडियन में। तो थीटा बराबर 30 डिग्री को रेडियन में बदलना, किससे गुना करना पड़ेगा जी बाबू π/180, 0 से 0 3 छक्के 18, यानी थीटा का मान किसके बराबर होगा बोलिएगा, थीटा का मान किसके बराबर जी π/6 के। और थीटा माने किसको थे इसी को ना जी, यानी साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स लीजिए ना यहीं पे लिख देते हैं, थीटा माने किसको थे साइन इनवर्स 1/2 को। तो बोलिए साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा π/6 के। क्लियर, इसका अल्टरनेटिव तरीका है, दूसरा वैकल्पिक तरीका है। तो देखिएगा एक साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालने में इतना लंबा आया, इसका आसान तरीका ऑब्जेक्टिव के लिए मान किसका निकालना है साइन इनवर्स 1/2 का। उतना लंबा नहीं सोचना, केवल यहीं पर सोचना है मान किसका निकालना है जी साइन इनवर्स 1/2 का। सोचिए यहीं पर साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है 30 डिग्री, तक किसके बराबर होगा 30 डिग्री। रेडियन में बदलना है, बदल दीजिए 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना, 0 से 0 कटेगा 3 छक्के 18, कितना होगा जी π/6। यानी अब जब भी मान निकालना होगा सवाल ऑब्जेक्टिव में हर साल रहता है, बस एकदम सेम ऐसे ही करना है, वहीं पे सोच लेना है कितना डिग्री का मान होता है, जितना डिग्री का होता है उस पर रख देना है केवल, और उसके बाद मान निकाल देना है। देखिएगा आगे अब सेम एकदम इसी पर दूसरा, अगर ये cos इनवर्स x बराबर होगा थीटा के, तो यहां पर भी क्या कंडीशन 3। पहला कंडीशन cos थीटा बराबर x,
दूसरा यहाँ जो थीटा का मान होगा ये 0 से बड़ा या बराबर और पाई ऐसे छोटा, यानी 0 से 180 के बीच। और तीसरा x का मान -1 या +1 के बीच में। सवाल इस पर भी सेम रहेगा, जैसे आपसे बोला जाएगा बोलिए cos इनवर्स 1/√2 का मान किसके बराबर होगा। एक तो है कि इसको कुछ मान के तब बनाइए, थोड़ा सा लंबा होगा, और सबसे आसान ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना यहीं पर है, cos कितना डिग्री बराबर 1/√2 45, तो रख दिए 45। किस में बदल देना है, केवल रेडियन में। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, π/180 गुना कीजिए π/180 से, 45 चौका 180 यानी π/4 आंसर। सेम तीसरा, ये tan इनवर्स x अगर बराबर हो थीटा के, तो यहां भी क्या कंडीशन, 3 कंडीशन। पहला tan थीटा बराबर x, दूसरा यहां पर जो थीटा का मान होगा ये -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी इसमें जो थीटा पर कंडीशन होता है सेम साइन के तरह। अंतर बस यही कि साइन वाला में यहां पर दोनों पर बराबर का सिंबल होता है, यानी -90 भी लेते हैं और +90 भी लेते हैं। इसमें बराबर का सिंबल नहीं होगा, इसका अर्थ है कि -90 नहीं होगा थीटा का मान, +90 नहीं होगा, -90 और +90 के बीच में होगा। केवल ये वाला दोनों टर्म -π/2 और π/2 यानी -90 और +90 हट जाएगा। और x पर कोई कंडीशन नहीं होता है, x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सवाल इस पर भी सेम रहेगा, जैसे आपसे बोला जाएगा बोलिए tan इनवर्स √3 का मान किसके बराबर होगा। यही सोचना है tan कितना डिग्री बराबर √3 होगा। tan कितना डिग्री बराबर होता है, 60 डिग्री, तो रखेंगे 60 डिग्री। रेडियन में बदलना है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, कैसे गुना करेंगे जी, π/180 से, 0 से 0 36 18 कितना होगा π/3, यानी सेम एकदम। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ cos इनवर्स x बराबर है थीटा की, ये 3 कंडीशन दी, आपको ये कंडीशन याद रहे या ना रहे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, सवाल आराम से बन जाएगा, केवल मान याद होना चाहिए। तो देखिएगा अगला चौथा, कॉट इनवर्स x अगर बराबर हो थीटा के, तो यहां भी क्या कंडीशन 3। पहला क्या होगा बाबू, कॉट थीटा बराबर x। दूसरा यहां पर भी थीटा का जो कंडीशन होगा ये 0 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी यहां पर कॉट का जो होता है कंडीशन थीटा के लिए सेम कॉस के तरह, अंतर बस एक उसमें बराबर का सिंबल होता है और यहां पर बराबर का सिंबल नहीं होता है। अगला x पर जो कंडीशन होता है x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, यानी x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। सवाल इस पर भी वैसा ही रहेगा, जिसे आपसे बोला जाएगा बोलिए कॉट इनवर्स 1 का मान किसके बराबर होगा। याद कीजिएगा कॉट कितना डिग्री बराबर 1 होता है, कॉट कितना डिग्री बराबर 1, 45 डिग्री बराबर रखेंगे 45, और बोलिएगा 45 डिग्री का रेडियन में बदलना हो तो 45 गुने π/180, 45 चौका 180 कितना होगा बाबू, π/4। अगला जो होगा ये सेक इनवर्स x अगर बराबर हो थीटा के, तो यहां पर भी क्या कंडीशन 3। पहला सेक थीटा बराबर होगा x के, क्लियर। दूसरा यहां पर जो थीटा का मान होता है सेम कॉस के तरह, एकदम सेम, जो कॉस का होता है वही सेक का भी होता है। अंतर बस है यहां पर भी थीटा का मान 0 से पाई, कॉस में भी 0 से पाई, अंतर बस यही होता है कि एक वैल्यू को छोड़कर थीटा का मान कभी भी π/2 नहीं होगा। कारण π/2 इसका मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, कारण कि 90 पर सेक जो होता है यह अपरिभाषित होता है। और तीसरा x का जो कंडीशन होता है x का मान -1 या इससे छोटा या +1 या इससे बड़ा, यानी x का मान या तो -1 होगा या इससे बड़ा होगा, या +1 होगा या इससे छोटा होगा। कभी -1 और +1 के बीच में इसका मान नहीं होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि आप बोलिए सेक इनवर्स 2 का मान, तो सोचेंगे कि सेक कितना डिग्री बराबर 2 होता है, सेक कितना डिग्री बराबर 2 होता है,
सेक कितना डिग्री बराबर 2 होता है? 60 डिग्री। तो रखेंगे 60 डिग्री, होगा कितना डिग्री जी? 60 डिग्री। रखेंगे 60 डिग्री। रेडियन में बदलना हो तब बोलिएगा किससे गुना करेंगे? पाई बटा 180 से। 0 से 0 छतरी 18 यानी पाई बाई 3। क्लियर? और अंतिम ये कोसेक इनवर्स एक्स अगर बराबर होगा थीटा के, तो यहां भी 3 कंडीशन। पहला, कोसेक थीटा बराबर एक्स। दूसरा, यहां पर थीटा का जो कंडीशन होगा सेम साइन की तरह, जैसे साइन में था -π/2 से π/2, यहां पर भी -π/2 से π/2, लेकिन थीटा का एगो मान छोड़ के कितना जी? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं होगा, कारण कि कोसेक जो होता है ये 0 पर अपरिभाषित होता है, और x का वही होता है -1 या इससे छोटा या +1 या इससे बड़ा। यानी x का मान या तो -1 होगा या इससे छोटा होगा, या +1 होगा इससे बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल का तौर पर ऐसे पूछा जाए कि बोलिए कोसेक इनवर्स √2 का मान किसके बराबर होगा, तो सोचना वैसे ही है। कोसेक कितना डिग्री बराबर √2? 45। तो रखेंगे 45। रेडियन में बदलना है, 45 गुने कितना होगा बाबू? पाई बटा 180 होगा। 45 चौका 180 कितना होगा जी? पाई बाई 4। क्लियर? यानी अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी का भी मान याद मतलब निकालना हो, आपको ये फॉर्मूला चाहिए वाला याद रहे या ना रहे, जो कंडीशन दिया है इससे कोई खास मतलब नहीं है। सवाल सोचने का तरीका वही होगा, बनाने का वही होगा, वैसे ही सोचना है, बनाना है, ध्यान उसी पर रखना है, बस मान याद होना चाहिए। देखिएगा अब आगे, जैसे चलिए एनसीईआरटी का लाइन से सवाल लगाते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इस पर कुछ सवाल करते हैं, 1 2 4। सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, हम ये किताब से एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स √3/2। ये अल्लाह नहीं करना है कि सर माइनस वाला को छोड़ रहे हैं, पहले ध्यान से इधर देखिए 1 2 सवाल, उसके बाद माइनस वाला पर आइएगा। चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में जो हुआ था उससे आगे, पिछले सवाल में शायद थ्योरी कराए थे, इस पर कुछ सवाल कराना है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित का मान निकालें। ऐसे भी लिखा रह सकता है, निम्नलिखित का मुख्य मान निकालें।
पहला कॉस इनवर्स √3/2, दूसरा कॉट इनवर्स √3, तीसरा सेक इनवर्स 2, चौथा कॉसेक इनवर्स √2। इन सब का मान निकालना है। चलिए हम एक एक करके करें, सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला 1 नंबर का मान किसका निकालना है? कॉस इनवर्स √3/2 का। एक तो तरीका है कि हम इसको कुछ मान ले और उसके बाद करें। दूसरा सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये कॉस इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। सोचना यहीं पर है कि कॉस कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है। कॉस कितना डिग्री बराबर √3/2? कॉस कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है जी? 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि जब भी आंसर देगा तो हमेशा किस में देगा? डिग्री में नहीं देके रेडियन में देता है, इसलिए इसको क्या करेंगे? रेडियन में बदलेंगे। और ध्यान रहे कि जब भी डिग्री को अगर रेडियन में बदलना होगा, डिग्री को अगर रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से गुना करते हैं। 30 में गुना करेंगे π/180 डिग्री से। 0 से 0, 3 छके 18, कितना होगा? π/6 रेडियन आंसर। दूसरा कितना जी? कॉट इनवर्स √3, इसी का ना मान निकालना है। सोचना है कॉट कितना डिग्री बराबर √3 होता है। क्या सोचना है जी? कि कॉट कितना डिग्री बराबर √3 होता है। ध्यान से देखिएगा तो कॉट कितना डिग्री बराबर √3 होता है जी? 30 डिग्री। बदल दीजिएगा इसको रेडियन में, 30 को रेडियन में बदलना होगा। कैसे कीजिएगा? 30 गुने π/180। जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। 0 से 0, 3 छके 18, कितना होगा? π/। क्लियर? तीसरा देखिएगा किसका मान निकालना है? सेक इनवर्स 2 का। किसका जी? सेक इनवर्स 2 का। देखिएगा ध्यान से, सेक इनवर्स 2 का मान निकालना है। यही सोचिएगा सेक कितना डिग्री बराबर 2 होता है? सेक कितना डिग्री बराबर 2 होता है? 60 डिग्री। रखिएगा 60 डिग्री। अब इसको केवल रेडियन में बदलना है तो 60 को किससे गुना कीजिएगा? π/180 से। 0 से 0, 6×3 18, कितना होगा जी? π/। अंतिम कॉसेक इनवर्स कितना जी? √2। सोचिए यहीं पर कॉसेक कितना डिग्री बराबर √2 होता है? 45। तो रखिएगा 45। इसको केवल रेडियन में बदलिए, 45 और गुने π/180। 45 चौका 180, कितना होगा जी? π/4। कंप्लीट। तो जब भी ऐसा सवाल रहे हमेशा ध्यान से ऐसे ही बनाना है कि कॉस कितना डिग्री, साइन जो रहे सोच लेना वो कितना डिग्री बराबर होता है, उसका मान रख देना है। और उसके बाद क्या करना है जी? उसके बाद उसको केवल डिग्री से रेडियन में बदल देना है। डिग्री से रेडियन में बदल देना है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर सवाल ऐसे रहे, अगर सवाल ऐसे बोला गया कि साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाले, तो इसका सो आसान तरीका, अगर आपसे बोला गया कि साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाले तो सोचेंगे साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है? क्या सोचेंगे जी? साइन कितना डिग्री बराबर 1/2? कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। रख देंगे 30 डिग्री। लेकिन अगर इसके आगे ऐसे हो जाए, बोला जाए इसका मान निकालने के लिए साइन इनवर्स -1/2 के, अगर ये माइनस नहीं रहे तब तो जानते हैं, सोच लेंगे साइन कितना डिग्री बराबर होता है। लेकिन आगे क्या लगा है? माइनस। इसका मतलब ये साइन इनवर्स का आगे वाला जो दिखाई दे रहा है किससे गुना है जी? माइनस से। हो सकता है कॉस में भी सोचिएगा तो वैसे ही कॉस इनवर्स -1/2 रहता है। टेन में भी माइनस हो सकता है, कॉट में भी माइनस हो सकता है। यानी जब इसके आगे में क्या लग जाए? माइनस, यानी ऐसे हो जाए। ऐसे रहे साइन इनवर्स
माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स के आगे वाला ये किससे गुना है, माइनस से। हो सकता है इससे बोला जाए ये tan इनवर्स माइनस एक्स, हो सकता है इससे हो जाए ये कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो सकता है ऐसे हो जाए कॉस इनवर्स माइनस एक्स, या ऐसे हो जाए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, या ऐसे हो जाए सेक इनवर्स माइनस एक्स। जैसे सवाल रहेगा साइन इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यानी इसके आगे में क्या खाली लग जाए, माइनस। तो ध्यान से देखिएगा, ये साइन इनवर्स का आगे वाला किससे गुना हो जाए, माइनस से। ध्यान दें कि जब भी साइन इनवर्स का आगे वाला अगर माइनस से गुना होता है तो यहां से माइनस साइन को हम लोग बाहर करते हैं, ये इसके बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। यानी जब भी साइन इनवर्स का आगे वाला किससे गुना रहे जी, माइनस से, तो माइनस साइन क्या होगा, बाहर। सेम वैसे ही tan वाला में भी tan इनवर्स के आगे वाला अगर माइनस से गुना हो जाए तो यहां पर भी माइनस साइन क्या करते हैं, बाहर, यानी माइनस tan इनवर्स एक्स। वैसे ही अगर कॉसेक इनवर्स का आगे वाला माइनस से गुना हो जाए तो माइनस साइन यहां भी क्या करते हैं, बाहर, यही से होता है माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस सॉरी एक्स। यानी साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का आगे वाला अगर माइनस से गुना होगा तो माइनस साइन को क्या करेंगे, बाहर। ध्यान से, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का आगे वाला अगर माइनस से गुना होगा तो माइनस साइन क्या करेंगे, बाहर। अब इन तीनों में देखिएगा, ये कॉस इनवर्स का अगर आगे वाला माइनस से गुना हो जाए तो ध्यान दें, अगर कॉस इनवर्स का भी आगे वाला माइनस से गुना होगा तो यहां भी माइनस साइन बाहर होगा, लेकिन इसको हम लोग पाई में से घटा के लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां भी माइनस बाहर हुआ लेकिन पाई में से क्या किए, घटा के। तो अगर कॉस इनवर्स का आगे वाला माइनस से गुना होगा तो क्या होगा जी, पाई माइनस कॉस इनवर्स। सेम कॉट इनवर्स का आगे वाला गुना हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स का आगे वाला माइनस से गुना हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का आगे वाला माइनस से गुना होगा तो माइनस साइन को बाहर करेंगे। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का आगे वाला माइनस से गुना होगा तो माइनस साइन को बाहर करेंगे, लेकिन पाई में से घटा के, यानी कैसे लिखेंगे, पाई माइनस, तो 3 गो में माइनस साइन बाहर होगा और 3 गो में क्या जी, पाई माइनस। अब इसमें से 2 गो सिद्ध करते हैं, इन तीनों में कोई एगो सिद्ध करते, कैसे आता है, और इन तीनों में भी कोई एगो सिद्ध करते हैं। चलिए सिद्ध करें इसको, साइन इनवर्स को सिद्ध कर रहे हैं। देखिएगा, हमको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा जी, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो ध्यान से देखिएगा, हमको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान किसके बराबर होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। सिद्ध करना इसका मान इसके बराबर, हम इसको कुछ मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, चलिए थीटा मान लेते हैं। यहां से साइन इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे, बताए थे जब भी ट्रांसफर कीजिएगा तो अगर इनवर्स लगा होगा तो समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं लगा तो इनवर्स लग जाएगा, या इनवर्स लगा जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, साइन इनवर्स को ट्रांसफर करें, इधर क्या बचेगा, माइनस एक्स बराबर, ये इधर आएगा तो साइन थीटा होगा। सोचिएगा, माइनस एक्स बराबर साइन थीटा लिखे या साइन थीटा बराबर माइनस एक्स लिखे, दोनों सेम है, होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, तो ये साइन थीटा बराबर माइनस एक्स लिखे, या माइनस को इधर करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बराबर एक्स, दोनों सेम है। यहां से साइन को ट्रांसफर करें, इधर क्या बचेगा, माइनस थीटा, माइनस का माइनस बचेगा, ये साइन को हम उधर ट्रांसफर करें, इधर केवल का बचा थीटा बराबर, इधर आएगा इनवर्स नहीं लगा था, लगेगा, यानी साइन इनवर्स एक्स होगा। देखिएगा ध्यान से,
ये माइनस का माइनस, ये देखिएगा ध्यान से, माइनस थीटा किसके बराबर, साइन इनवर्स एक्स के। अब माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखे, या माइनस को इधर ट्रांसफर कर ले तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, सेम है ना जी। थीटा का मान रख दीजिए, थीटा माने किसको है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को। साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। आया, यानी साइन इनवर्स का आगे वाला किससे गुना हो, माइनस साइन से, तब क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर। अब ध्यान रहे, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का जब भी आगे वाला माइनस से गुना होगा तो माइनस साइन को बाहर करेंगे, और इन तीनों में कोई एक को कॉस, कॉट और सेक वाला में किसी एक को करते हैं। चलिए, उसमें मानने कौसे वाले को सिद्ध करें, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा, ट्रांसफर कीजिएगा कॉस इनवर्स को इधर, माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, या एक्स बराबर माइनस को उधर ले ले तो क्या आ जाएगा जी, माइनस कॉस थीटा। एक्स बराबर ये माइनस कॉस थीटा, कॉस किस में, पहला में ऋणात्मक होगा, दूसरा में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 180 और माइनस थीटा। देखिएगा क्यों, दसों में पढ़े होंगे 180 में से, ऐसे पढ़े होंगे बहुत बार कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के, बहुत बार पढ़े होंगे। 180 में से कुछ घटेगा तो दूसरा में कॉस का होता है ऋणात्मक, तो क्या लगा, माइनस। 180 में जोड़ने घटाने पर बदलता नहीं है, तो कॉस का कॉस, और उसके बाद जो एंगल जुटा घटा उसको नहीं लिखते हैं। तो या तो अगर उससे याद होगा कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी रख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब बोलिएगा, कॉस को केवल ट्रांसफर कर लीजिएगा, तो बोलिएगा क्या होगा जी, कॉस को ट्रांसफर करें तो ये कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर क्या बचेगा, 180 माइनस थीटा। बोलिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर 180 के जगह पाई माइनस क्या होगा जी, थीटा। थीटा को इधर लेके आ जाए तो इधर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस थीटा किसके बराबर, पाई के। कॉस इनवर्स को ट्रांसफर करें, थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा का मान रखिए कितना जी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रूफ, तो प्रूफ में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन नारे की फॉर्मूला बार बार प्रयोग में आएगा, इसको नोट कीजिए। और एनसीईआरटी का A to Z सवाल बनाया जाए 2.1 का। सवाल लिखिए, सवाल लिखना, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मुख्य मान निकालें। पहला सवाल, साइन इनवर्स -1/2। दूसरा सवाल, कॉस इनवर्स -1/2। टैन इनवर्स -√3। अंतिम, कॉस इनवर्स -1/√2।
4 सवाल है। साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालना है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान, tan इनवर्स माइनस √3 का मान और कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मान। पहले का देखिएगा, पहला कितना है जी, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान निकालना। ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे रहता, यहां से माइनस अगर हटा ला, ऐसे रहता साइन इनवर्स 1/2, तो क्या होता जी, सोचते साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। क्या सोचते जी, साइन कितना डिग्री बराबर 1/2, लेकिन इसमें आगे में क्या लगा जी, माइनस। तो कैसे सोचना है, ये साइन इनवर्स का आगे वाला किससे गुना है, माइनस से। तो ध्यान रहे कि साइन इनवर्स का आगे वाला जब भी माइनस से गुना रहे तो क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर, माइनस को बाहर कीजिए, कैसे होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/, होगा साइन इनवर्स का आगे वाला माइनस से गुना था, माइनस साइन को बाहर कर दिए। अब क्या होगा जी, यहां से ये माइनस का माइनस तो रहेगा। अब यहां पर केवल सोच रहा, अब तो आ गया साइन इनवर्स 1/2। अब सोचिएगा साइन कितना डिग्री बराबर 1/2, 30 डिग्री। तो क्या रखेंगे, 30 डिग्री। रेडियन में बदल दे इसको, तो -30 को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुना, π/180 से, 0 से 0, 3 छके 18, कितना होगा जी, -π/6। दूसरा सवाल, किसका मान निकालना है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का। यहां पर भी देखिएगा, कॉस इनवर्स का आगे वाला किससे गुना होगा जी, माइनस से। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स का आगे वाला अगर माइनस से गुना रहता है तो माइनस साइन को बाहर करते हैं या पाई माइनस होता है, इसमें पाई माइनस होता है, कॉस वाला में पाई माइनस था। क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। पाई का मान कितना जी, 180 डिग्री, माइनस कॉस 1/2, कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, 60 डिग्री। रखे 60 डिग्री, 180 में से 60 जाएगा 120 डिग्री। बोलेगा 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 120 गुने π/180, 0 से 0, 6 दूना 12, 6 18, ऊपर में 2π और नीचे में 3। आ गया। चलिए अगला, तीसरा सवाल है, tan इनवर्स -√3। यह tan इनवर्स का आगे वाला किससे गुना है जी, माइनस से। तो याद कीजिए, tan इनवर्स का आगे वाला अगर माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस साइन को बाहर करेंगे या पाई माइनस होगा, माइनस साइन को बाहर करेंगे। याद रखना है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का आगे वाला माइनस से गुना होगा तो माइनस साइन को बाहर करेंगे। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का आगे वाला माइनस से गुना होगा तो पाई माइनस करेंगे। तो ये tan इनवर्स का आगे वाला किससे गुना है, माइनस से। तो क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर करेंगे, बाहर कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस tan इनवर्स √3, माइनस का माइनस रहेगा। और बोलिए tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है, 60 डिग्री। रख दीजिए 60 डिग्री, और इस डिग्री को रेडियन में बदलिए तो -60 में गुना करेंगे किससे जी, π/180 से, 0 से 0 कटेगा, 3 छके 36, 18, यानी -π/3। अंतिम सवाल, कितना जी, कॉस इनवर्स -1/√2। यहाँ कॉस इनवर्स का आगे वाला किससे गुना है, माइनस साइन से। तो जब भी कॉस इनवर्स का आगे वाला माइनस साइन से गुना होगा तो माइनस साइन को बाहर करेंगे या पाई माइनस होगा, पाई माइनस होगा। तो क्या होगा बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब सोचिएगा, ये पाई के जगह तो क्लियर 180 माइनस
कॉस कितना डिग्री बराबर 1/√2 होता है 45 डिग्री, रखेंगे 45। 180 में से 45 घटाइएगा तो 135 डिग्री, इस डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो 135 और गुने π/180, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 7 35, 9 3 27, 9 चौका 36, ऊपर में 3 पाई और बट्टा में 4। क्लियर? यहां तक अब कोई दिक्कत किसी को? एक सवाल लिखिएगा, आसान सा सवाल है। एकदम आसान सा सवाल है, सवाल लिखना है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान निकालें। किसका मान निकालना है? ऑब्जेक्टिव सवाल है, नाम लिखना है। देखिएगा हल कर रहे इसका, गलती कहां पर कीजिएगा ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसी का ना मान निकालना। कितना आसान लगेगा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान निकालना। सोचेंगे ये tan इनवर्स का आगे वाला माइनस से, यहाँ माइनस नहीं है, इसके आगे में तो बाहर ये वाला टर्म का पहले है, उससे मतलब नहीं है। तो tan इनवर्स कितना है? √3 है। तो सोचिएगा tan कितना डिग्री बराबर √3 होता है? 60 डिग्री। रखे 60 डिग्री, ये माइनस का माइनस रहेगा ना जी। ये सेक इनवर्स का आगे वाला किससे गुना है? माइनस से। तो याद कीजिए, तो सेक इनवर्स का आगे वाला अगर माइनस से गुना होता है तो माइनस साइन बाहर आता है कि पाई माइनस होता है? पाई माइनस होता है। तो सेक इनवर्स का आगे वाला किससे गुना है? माइनस से। तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स 2, यही ना होगा जी। और जो लोग इतना लिखेंगे उनका गलत है, कारण ये वाला ठीक है, ये माइनस का माइनस ठीक है। इस टर्म के ये सेक इनवर्स का आगे वाला माइनस से गुना है तो क्या होता है कि पाई माइनस। इस टर्म के बदले ना ये लिखा गया, ये माइनस जो है इस दोनों के साथ में ना रहेगा, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट रहेगा। ये माइनस का माइनस इसी ने टर्म के बदले ये लिखे हैं, तो माइनस तो ये दोनों के साथ होगा। अगर ये नहीं लिखेगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से लिखना। अब ये 60 डिग्री का 60 डिग्री, माइनस का माइनस, ब्रैकेट, पाई के जगह 180 माइनस से कितना डिग्री बराबर 2 होता है? 60। रखिए 60 माइनस 180 में से 60 जाएगा 120। बोलिएगा 60 में से 120 जाएगा -7, रेडियन में बदलना होगा -60 और गुने π/180, है ना होगा जी। 0 से 0 कटेगा, 6 3 18, ऊपर में -π और बट्टा में जहां पर भी होगा। बाकी हम अगले क्लास में यहीं पर रुके।